हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी की कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। बाकी प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2 का 1 और प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न प्रीवियस वीडियो में मैं बना चुका हूं, जिसको आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 के 2 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो स्थिति दी हुई है इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है? निरूपित करना है। तो प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वैसे धनात्मक पूर्णांक जो क्रम से है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो आप देखेंगे 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को लाने के लिए प्रीवियस संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। तो हम यहाँ आंसर देखेंगे इसका। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत मतलब क्रम से आए। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4। इस तरह से संख्याएं आती है। तो देखिए 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्रमागत धनात्मक संख्या लाने के लिए पहली वाली संख्या में 1 जोड़ना होता है। तो मान लीजिए कि मैंने माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों को गुणा करने में, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 306। तो अब इस x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306। अब इस सबको एक तरफ कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिए। अब हमारा प्रश्न कर रहा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के सूत्र से हम जानते हैं कि चूंकि चर x है तो x लेंगे। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा? b का मान क्या है? x का गुणांक तो 1 है, और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, और c क्या है? माइनस 306 है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, हाथ में 2, 402 के 2, ये 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 1225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1225। अब क्या करेंगे हम? x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है 1225 बाई 2 गुने 1। अब 1225 का वर्गमूल निकाल करके देख लें तो क्या आएगा? 3 तिया 9, ऊपर से 3 आएगा, 2 5, 3 3 6। अब हम यहाँ क्या रखें? 5, 50 25, हाथ में 2, 5 36 2 32, यानी वर्गमूल हमारा क्या होगा? 35। तो हम यहाँ रखेंगे माइनस बी, यानी बी की जगह पर क्या है? देख लीजिए प्लस 1 है तो माइनस 1, प्लस माइनस इसका मान जो है 1225 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, तो हम 35 लिख देंगे बटा 2। अब एक बार माइनस 1 में हम 35 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, और एक बार माइनस 1 में से 35 को घटा करके 2 से भाग करेंगे।
तो 35 में से एक जाएगा, 34/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -36/2, कटाइएगा तो 17, ये हो जाएगा -18। तो चूंकि देखिए x का दो मान आ रहा है, 17 और -18, चूंकि हमारा धनात्मक पूर्णांक है इसलिए माइनस वाले को नहीं लेंगे। तो हम यह लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और x का मान क्या आया हुआ है देख लीजिए, 17 बराबर 17। दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 1 यानी 17 + 1 यानी 18। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 के 2 को देखा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए आंसर करेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। अब उसकी मां जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन के मां की आयु रोहन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष, तो x + 26 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात अर्थात बाद में, 3 वर्ष पश्चात अर्थात 3 वर्ष बाद। तो रोहन की आयु देखिए, जब पश्चात पूछे यानी बाद में पूछे तो जोड़ेंगे, और पहले पूछे तो घटाएंगे। तो यहाँ कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, यानी अभी जो रोहन का उम्र है उसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, x + 3। मां की आयु 3 वर्ष बाद उसके मां की आयु क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी x + 29। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कि दोनों की उम्र का गुणनफल जो है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है और उसकी मां की आयु है, दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। तो x + 3 इंटू x + 29 = 360। अब गुना करें तो x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3 से x में गुना करेंगे 3x हो जाएगा, और 3 से 29 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 7 में 2, 3 × 6 = 2, 8 बराबर 360। अब देखिए x² 29x और 3x क्या हो जाएगा, 32x हो जाएगा, प्लस 87, और ये प्लस 360 है, इधर आएगा तो -360, इधर हो गया 0। तो x² + 32x माइनस 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 2 का 2 बराबर 0। अब हम फिर यहाँ चूंकि चर x है तो यहाँ इसका हम मूल निकालेंगे, यानी शून्य का निकालेंगे, तो -b ± √b² - 4ac/2a। तो पहले आप b² - 4ac का मान निकाल लें, तो b² - 4ac अर्थात b क्या है, तो x का गुणा तो 32 है, तो 32 का स्क्वायर -4, एक कितना है, x² का गुणांक से 1 है, c कितना है, -273। अब देखिए ये हो जाएगा 1024 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12 हासिल 1, 7 × 28 है, 29 हाथ में 2, 4 × 8 2 10। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 2 6, 2 9 11 हासिल 1, 1 1 को 2 की 2116 हो जाएगा। अब 2116 का हम वर्गमूल निकाल लें,
2116 का। ये हो जाएगा 4 चौका 16, 5 आएगा, 4 4 8, ऊपर से 16। हम यहाँ 4 लेके देखें, नहीं 4 नहीं 6 लेके देखें, 6 6 36, 7 में 3, 6 48, 3 51, यानी 46 आ रहा है। अब देखिए हम x का ये जो मान है यहाँ लेंगे तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप जानते हैं b का मान कितना दिया हुआ है, तो प्लस 32x है, प्लस 32 है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 32 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका जो वर्गमूल है यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान क्या है 2116, हम 2116 यहाँ लिख देंगे बाई 2 गुने एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब करेंगे क्या, -32 प्लस माइनस इसका जो वर्गमूल है 2116 का क्या आ रहा है 46 आ रहा है बटा 2। अब एक बार 32 में 46 को जोड़ेंगे, -32 में 46 को जोड़ेंगे और एक बार -32 में -46 को घटाएंगे, क्या आएगा देखिए 6 में से 2 गया 4 होगा और 4 में से 3 गया 1 बटा 2, ये हो जाएगा 6 2 8 4 3 7 -78 बटा 2, ये आ जाएगा 7 2 3 6 2 9 18। तो देखिए ये आ रहा 7 और -39, तो उम्र माइनस में नहीं लेंगे प्लस में लेंगे। तो रोहन की उम्र हम क्या माने हुए, पूछ रहा है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु हम क्या माने हुए हैं x, लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर क्वेश्चन भी देखा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम यहां लिखेंगे आंसर बनाएंगे इसका, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्योंकि एक समान चाल से चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है तो दूरी हमारा है 480 किलोमीटर, और हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है 480 और समय है तो चाल है x, यानी ये हमारा हो जाएगा 480 बटा x घंटा। प्रश्न से कह रहा है कि चाल जो है कितना कम हो जाता 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले चाल x था इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम क्या कर दिए कम कर दिए, तो दूरी तो वही रह गई, दूरी तो सेम है 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ निकालेंगे समय, क्या निकालेंगे समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 480 बटा x माइनस 8 घंटा। अब कह रहा है कि पहले जितना समय ले रही है दूरी तय करने में उससे बाद वाला जो समय है 3 घंटा अधिक ले रही है, तो यहाँ लिखेंगे जब हम इस समय को और इस समय को बराबर करेंगे तो 480 बटा x जो है यह 3 घंटा कम है इस समय से, तो हम इस समय में क्या करेंगे 480 बटा x माइनस 8 में, ये चूंकि 3 घंटा ज्यादा है, एक क्या है 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, इसमें सब 3 घटा देंगे तो इस समय के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समय जो है इस समय से कितना कम है 3 घंटा कम है, तो हम इसमें से 3 घटा देंगे तो इस समय के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो 480 बटा x बराबर 480 माइनस बटा का घटाव करेंगे तो x माइनस 8, 3 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 480 बटा x बराबर ये क्या हो जाएगा 480 3x प्लस 24 बटा x माइनस 8। और हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें। तो आइए गुना करके देखते हैं। तो 480 इंटू एक्स माइनस 8, आई क्या हो जाएगा, x इंटू 480 माइनस 3x प्लस 24। गुना करके देखिए, 480 x हो जाएगा, आई हो जाएगा 8 शून्य शून्य, 8 का 64, हाथ में 6, 8 चुका 32, 6 38। इससे इसमें गुना करेंगे 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब बराबर का चिन्ह रहता है, इधर जो मान है और इधर जो मान है उसका सेम चिन्ह हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर इधर भेजेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 24x है, इधर आएगा तो माइनस 24x, और ये क्या है, माइनस 38 40 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से देखिए 3 कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 का 3 2 24 1280 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3 यानी 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब द्विघात समीकरण से चूंकि हम पहले d का मान यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लें। तो b क्या है, माइनस 8 है, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, c क्या है, माइनस 1280 है। इसको हल करेंगे तो 8 का 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 8 32, हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11, हासिल 1 4 1 4 1 5। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 शून्य 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 51 84। अब 51 84 का हम वर्गमूल निकाल लें, 51 84 का वर्गमूल निकाल लें तो क्या आएगा, 7 7 49, 3 नहीं 2 आएगा, 7 7 14, ऊपर से क्या आएगा 8 4 उतरेगा, है ना। तो हम क्या यहाँ रखे, तो यहाँ हम 2 रख के देखें, 2 दूनी 4, 2 चुका 8 2 का 2 यानी 72 आएगा। तो अब यहाँ चर हमारा x है, तो x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस द्विघात समीकरण का सूत्र से बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b के स्थान पे क्या देख लीजिए, माइनस 8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 51 84, 51 84 बाई 2 गुने a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 8 प्लस माइनस 51 84 का वर्गमूल आप देख रहे हैं 72 आया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 72 बाई 2। एक बार 8 में हम 72 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, और एक बार 8 में से 72 को घटा के 2 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, 72 8 80/2, अब 12 में से 8 गया 4, 64/2 माइनस, तो माइनस वाला मान तो हम लेंगे नहीं, इसको घटा लेते हैं 40, यानी ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा माइनस 32, क्या आ जाएगा माइनस 32। तो माइनस वाला मान तो लिया नहीं जाता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न भी देखा। इस तरह से प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हमने बारी बारी से देखा और समझा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।